सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। द एग्जाम मैनिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू यानी कि वर्ल्ड मैपिंग को कवर कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था, उसके इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इम्पोर्टेंट सीज स्ट्रेट सबको देखा था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करने से पहले इसका लोकेशन वर्ल्ड पे क्या है वो हम देख लेते हैं। उसका वर्ल्ड पे लोकेशन वाइज हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसका नॉर्थ में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, ये सब भी देखने को मिल जाएगा। पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसके साथ देखेंगे कि इसकी कंट्रीज कितनी है। सबसे पहले आप जानो यहाँ पे कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और इसके नीचे जो है ये आपका साउथ अमेरिका है, जिसको आज हमें कवर करना है। और इसके साथ ये आपका एशिया है। और एशिया यहाँ से यूराल माउंटेन जाता है और इसको डिवाइड करता है क्या, ये यूरोप हो जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इसको महासागर कौन कौन से कवर कर रहे हैं, तो नॉर्थ में इसके क्या है, आर्कटिक। ये आपका आर्कटिक ओशन है। ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। यानी कि मेनली आपको देखना यही था। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पड़ता है, साउथ अमेरिका के भी वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ये आपको देखना है आज के सेशन में जो पढ़ना है। इसके ईस्ट में क्या पड़ेगा, तो ईस्ट में आपको एस लेटर के आकार का एक ओशन देखने को मिलता है, नाम है इसका एटलांटिक। नाम है इसका एटलांटिक ओशन। और इसके नॉर्थ की भी बात करें तो नॉर्थ में भी क्या हो जाएगा, तो एटलांटिक ओशन ही इधर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशन। ठीक है, इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन। या आप बात करो तो ये अफ्रीका के ईस्ट में पड़ता है। और जब आप पृथ्वी को पूरा राउंड करोगे तो ये चपटी है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस साइड का ही हिस्सा इस साइड दिखेगा। ठीक है, इधर का हिस्सा ही दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा इस साइड दिखेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, तो ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा हिस्से के बारे में, तो पृथ्वी के इस हिस्से को हम पढ़ेंगे, इस कॉन्टिनेंट को। इस कॉन्टिनेंट को हम देखने वाले हैं, इस कॉन्टिनेंट को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका नक्शा है किसका, तो ये आपका साउथ अमेरिका का नक्शा है। हम इस हिस्से से स्टार्ट करते हैं, इधर से बोलते हुए फिर यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंट्री आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सी है, तो फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच, ये आपका फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, आप बुक में पूरे एज पर देख लो, देख लेना। यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी केन है। ठीक है, केन है इसकी राजधानी, क्या है, तो इसकी राजधानी केन है। फ्रेंच गुयाना कौन है, तो ये आपकी फ्रांस की टेरिटरी है। ठीक है, और यहाँ से मुख्यतः यहाँ से क्या होता है, तो स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है, जिसके कारण ये जगह बहुत ही फेमस है। और क्या फ्रांस ही यहाँ से करता है, तो नहीं, बहुत सारे कंट्रीज करते हैं। आप इंडिया की बात करो, इंडिया की बात करें तो जी सैट 11, जी सैट 17 यहीं से लॉन्च किया गया था, बहुत सारे और उपग्रह है। ठीक है, इसलिए ये मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से मुख्यतः सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। इसके बाद अगर सेकंड की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक और कंट्री है, नाम है इसका सूरीनेम। इसका नाम है सूरीनेम। ठीक है, इसका नाम सूरीनेम है। और इसके बाद एक कंट्री है, इसका नाम गुयाना है, गुयाना है। ठीक है, ये फ्रेंच गुयाना है, GUI लगा हुआ है। ठीक है, इसमें फ्रेंच गुयाना में, और इसका नाम है GUY लगा हुआ है, तो ये गुयाना है। तो इस दोनों कंट्री के बीच कौन है, तो नेम आ जाता है, यानी कि सूरी नेम, इसके बीच में सूरी नेम आ जाता है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या गुयाना और गुयाना सिर्फ एक ही कंट्री है, तो नहीं, दोनों अलग अलग है। इसकी कंट्री के कैपिटल का नाम क्या हो जाएगा, तो ये पाड़ा मारिबो है, ये पाड़ा मारिबो है, पाड़ा मारिबो इसकी कंट्री कैपिटल का नेम है, सूरी नाम के कैपिटल का नेम। और इसकी कैपिटल का नेम आपको जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन।
ठीक है। गुयाना का कैपिटल कौन है? तो जॉर्ज टाउन। यहाँ पे 3 कंट्री कवर होते हैं, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम और गुयाना। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक कंट्री वेनेजुएला देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम का यहाँ पे भंडार देखने को मिलता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा संचित भंडार अगर देखने को मिलता है कहीं, तो ये वेनेजुएला में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, नाम है उसका माराकाइबो, ठीक है, ये माराकाइबो है, माराकाइबो पोर्ट है। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे कच्चा तेल यहाँ से होता है। तो इसलिए बहुत ही फेमस जगह है, और ये जगह बहुत ही इसलिए संसार में फेमस है क्योंकि यहाँ पे कच्चा तेल का बहुत ज्यादा भंडार देखने को मिलता है। याद करने की ट्रिक ये है कि इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आपको वी शेप में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किसके बगल में है? तो सूरीनेम के बगल में और कोलंबिया, सूरीनेम, कोलंबिया और ब्राजील से इसकी सीमा टच होती है। हाँ, और इसके नॉर्थ में अभी तक जितने भी कंट्री मैंने पढ़ा है सबके नॉर्थ में कौन सा ओशन है? तो यहाँ बड़े अक्षरों में देखने को मिल रहा है कौन सा ओशन है, तो यहाँ अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिलती है, कौन सी है? नाम है उसका कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और वेनेजुला, वेनेजुला की राजधानी मैंने नहीं बताई, वेनेजुला की राजधानी क्या हो जाएगी? काराकस। इसकी राजधानी आपको देखने को मिलती है काराकस, ठीक है। काराकस आप देख लोगे, यहाँ पे इसकी राजधानी देखने को मिलती है। कोलंबिया, ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया कंट्री है, ये एकमात्र ऐसी कंट्री है इस कॉन्टिनेंट की जिसके जो अपने बाउंड्री शेयर करती है दो दो मेजर ओशन से। कौन से? एक यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, एक यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है इसके वेस्ट साइड में कौन सा ओशन है? यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, ठीक है। अटलांटिक नॉर्थ में इसके पड़ता है और वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन पड़ता है। राजधानी इसकी क्या है? तो राजधानी इसकी है कोलंबिया की बगोटा, ठीक है, बगोटा। इसकी राजधानी आपको बगोटा देखने को मिलती है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में भी पूछता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंट्री है, यहाँ से देखो, ये पनामा जगह से नॉर्थ अमेरिका के लैंड से ये सटा हुआ है, एकमात्र कंट्री, जाने का रास्ता है लैंड से, लैंड के थ्रू। बाकी सारे आप देखोगे तो ये आपको महासागर से घिरे मिलेंगे। ये एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कैसे है, तो नॉर्थ अमेरिका से आपको लैंड मास से सटा हुआ देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे दो दो ओशन बॉडी यहाँ पे टच करते हुए देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ से 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। साउथ अमेरिका की 3 कंट्री जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, फर्स्ट कोलंबिया है, सेकंड आपका इक्वाडोर है, थर्ड आपका ब्राजील होता है, ठीक है। कौन सा 0 डिग्री से गुजरती है? तो BCE, ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, ये आपको याद करना है। यहाँ पे अधिकतर ऑप्शन में क्या आपको देखने को मिलेगा? पेरू जरूर देखने को मिलता है, लेकिन पेरू इसके जस्ट ऊपर से नॉर्थ साइड में यहाँ से गुजरती है, बट पेरू को टच नहीं करती है, ये याद रखना है। क्योंकि पेरू हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, लेकिन पेरू होता नहीं है। इसके आगे की कंट्री हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वाडोर देखने को मिलती है। आगे कंट्री में आपको इक्वाडोर देखने को मिलती है, स्लाइड मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे इक्वाडोर आपको देखने को मिलती है, ये कंट्री। अब इस कंट्री की भी खासियत ये है कि फर्स्ट तो ये 0 डिग्री से होकर गुजरता है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्यूटो है, ठीक है, क्यूटो है, क्योटो नहीं है, क्यूटो है, ठीक है, ये याद रखना है। क्योटो आपको जापान में मिलेगा, जो 4 द्वीप पे वो जापान बसा है, होकाइडो, होन्सू, सिकोको, क्योटो, क्योटो, वही क्योटो। तो ये वो वाला क्योटो नहीं है, ये क्यूटो है, ये याद रखना है, इक्वाडोर। और यहाँ पे इसका एक आइलैंड मिलता है, इस साइड आपका आइलैंड देखने को मिलता है, दिखा देती हूँ अगर मैप पे होगा। यहाँ देखो आपको आइलैंड एक देखने को मिलेगा यहाँ पे, गैलापागोस, ठीक है, गैलापागोस। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता का है केंद्र है यहाँ, जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। इक्वाडोर का ही है ये, ठीक है, ये जगह याद रखने की जरूरत है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है, यहाँ पे पेरू है। और यहाँ पे मैंने जो पढ़ा है ये 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से भी 0 डिग्री गुजरता है। इसके साथ ही ब्राजील, BCE, ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री देखने को मिलता है, पेरू नहीं होगा, ये याद रखना है।
और पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी आपको लीमा देखने को मिलती है। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा देखने मिलती है। और पेरू आपको फॉस्फेट के लिए, ठीक है, फॉस्फेट के लिए, नाइट्रेट के लिए, फॉस्फेट नाइट्रेट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको फॉस्फेट और नाइट्रेट का प्रचुर मात्रा देखने को मिलता है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कंट्री आपको देखने को मिलती है, नाम है उसका चिली। ये चिली आपको देखने को मिलती है। अब चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, जहाँ पे स्पष्ट है, ठीक है, ये दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ सैंटियागो है, ठीक है, ये राजधानी है। तो ये राजधानी आपको सैंटियागो, चिली की राजधानी क्या होता है? सैंटियागो है। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। ये याद रखना है। यहाँ चिली में एक जगह बहुत ज्यादा फेमस है, नाम है उसका अरिका। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है, ये आपका ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको एक ठंडी जल धारा गुजरती है, यानी कि करंट है, नाम है उसका हमबोल्ड। हमबोल्ड नाम है, ठीक है, हमबोल्ड की धारा कहो या इसको, ठीक है, इसको पेरू की धारा कहो, हमबोल्ड की धारा है, ठीक है, ठंडी जल धारा। ये इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि यहाँ पे नमी की मात्रा नहीं रहती है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ही सूखा रहता है। और सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपका अरिका में देखने को मिलता है। यहाँ आपको बहुत ही फेमस खान देखने को मिलती है। खान यानी कि वो खान नहीं, खान आपको मिलती है कॉपर की माइंस, ठीक है, कॉपर की खान देखने को मिलती है। चुकीका माता, चुकीका माता, ये आपको कॉपर माइंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कॉपर माइंस देखने को मिलता है, चिली में ही है वो जगह, चिली में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ आप आगे जब बढ़ते हो यहाँ पे, और ये किस ओशन से लगा हुआ? तो ये पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है। पेरू किस ओशन से लगा हुआ है? ये भी आपको पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है। जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे देखोगे एक बोलीविया नाम का एक कंट्री है, ठीक है। खासियत इसकी ये है कि ये जो कंट्री है ये आपका लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, जो डायरेक्टली ओशन से कनेक्टेड नहीं होता, वो आपको लैंडलॉक कंट्री हो जाता है। तो ये ओशन से कनेक्ट नहीं है। इसकी राजधानी लापाज है। अब लापाज क्या है, ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये दुनिया के हाईएस्ट कैपिटल में से एक है, ठीक है, हाईएस्ट कैपिटल, सबसे ज्यादा जो ऊंचाई पे जो कैपिटल मिलती है, तो ये लापाज यानी कि बोलीविया ही देखने को मिलती है। अब इसके साथ चिली की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट तो ये ड्राइएस्ट प्लेस हो गया, सेकंड चुकीका माता यहाँ खान है, ठीक है, और थर्ड एक और चीज है। अभी तक जितनी भी कंट्री मैंने पढ़ाई है, यहाँ से यहाँ तक सर्कल आप बनाओगे, जितनी भी कंट्री मैंने पढ़ाई है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक सबकी सब बाउंड्री शेयर कर रही है, किससे? ब्राजील से, ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया, बस दो पढ़ाया मैंने, वो बाउंड्री शेयर नहीं कर रही है ब्राजील से। नाम उसका क्या है? एक इक्वाडोर है, ठीक है, और दूसरा आपका चिली है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है, और चिली, ये दोनों किससे बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? तो ये आपका ब्राजील से, ब्राजील से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। इक्वाडोर और चिली किससे ब्राजील से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। बाकी सारे के सारे देश ब्राजील इतना बड़ा कंट्री है कि इससे बाउंड्री शेयर करते ही हैं, ठीक है, बाउंड्री शेयर करते ही हैं। इसके आगे आप देखोगे बोलीविया, मैं बोलीविया पे पढ़ा रही थी। यहाँ पे जो बोलीविया है, इसको याद करने का कौन कौन से लैंड ऑफ कंट्री, इसको लैंड ऑफ कंट्री है तो कौन कौन से कंट्री से टच करते हैं? फर्स्ट में आप इसके ऊपर में दो एरो बना लोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी लिखोगे, पेरू, बी फॉर ब्राजील, यानी कि बीपी, बीपी होता है ना, तो बी फॉर ब्राजील हो जाएगा, पी फॉर क्या हो जाएगा? पी फॉर पेरू हो जाएगा। नीचे आप एसीपी लिख सकते हो, ठीक है, एसीपी, ए फॉर अर्जेंटीना, सी फॉर चिली एंड पी फॉर पराग्वे, ठीक है, नीचे एसीपी और ऊपर में बीपी। इस तरह आप लैंड ऑफ कंट्री जो बोलीविया है उसके चारों ओर कौन कौन से देश है वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे की कंट्री, इसके आगे की कंट्री पे हम चलते हैं, तो यहाँ एक और देश देखने को मिलता है। यहाँ पे पहले मैं अर्जेंटीना पढ़ाती हूँ, ये आपका अर्जेंटीना है, ठीक है,
अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। ये आपका अर्जेंटीना है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसके ईस्ट साइड में कौन सा है ओशन? तो इसके ईस्ट साइड में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे दो सेम कंट्री जैसे नाम देखने को मिलते हैं, पराग्वे। एक पराग्वे हो गया, दूसरा उरुग्वे हो गया। ठीक है। ये दोनों कंट्री एग्जामिनेशन में आपको ऐसी इस तरह से आएगा कि क्या पराग्वे उरुग्वे आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं? तो नहीं, आपस में बाउंड्री नहीं शेयर करते। और यहाँ पे दो देश आते हैं, एक तो अर्जेंटीना है यहाँ ग्रीन कलर से, और येलो कलर से आपको देखने को मिलता है कि येलो कलर से आपको ब्राजील है देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ येलो कलर से ब्राजील देखने को मिलता है, तो दो कंट्री बीच में आ जाती है। इसकी राजधानी, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, ये याद कर लो, मोंटेविडियो इसकी राजधानी है। और पराग्वे की राजधानी असोंसियन है। ठीक है। पराग्वे की राजधानी असोंसियन है। ठीक है, ये भी याद करने वाला असोंसियन है। अब हम ब्राजील पे आते हैं। सबसे बड़ा कंट्री अगर साउथ अमेरिका का कोई है तो वो ब्राजील है। ये ब्राजील है देखने को मिलता है यहाँ पे। ब्राजील के पास इसके 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये कि सबसे बड़ा कंट्री है कौन? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री आपको ब्राजील देखने को मिलता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। और ये बाउंड्री शेयर करता है मेजर सारे यहाँ के देशों से करता है, सिर्फ एक किससे नहीं करता है? तो इक्वाडोर है। इक्वाडोर प्लस आप इसमें लिख सकते हो कि एक इक्वाडोर से नहीं करता है, दूसरा आपको चिली से ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है। इक्वाडोर और चिली से ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक जगह ब्राजील में देखने को मिलती है, ये कॉफी के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से मकर रेखा आपको क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से मकर रेखा क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। तो जहां से मकर रेखा क्रॉस करती है ना, उस जगह पे एक कॉफी का बागान है, साओ पोलो। ठीक है। और यहाँ पे इसके लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर एक और जगह है, सेंटोस। ठीक है, 55 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, नाम है उसका सेंटोस। तो यहाँ से आपको कॉफी का कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे आपको कॉफी का कल्टीवेशन होता है। ठीक है। कॉफी बनता है और उस जगह को क्या कहते हैं वहां पे, यहाँ पे खेती होती है, उसको फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा, उसको फजेंडा बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे कॉफी का कल्टीवेशन होता है। 55 किलोमीटर दूर जाके यहाँ पे एक जगह है सेंटोस। यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से कॉफी का आपको एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है इस जगह से, सेंटोस से। ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है। और ये जगह साओ पोलो कहाँ है? तो 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा पर है। ठीक है, ये आपको मकर रेखा पर है। ठीक है, आपको मकर रेखा पे, और यहीं पे आपको थोड़ी दूरी पर इसके साओ पोलो के नॉर्थ में पड़ता है क्या? तो वहां पे आपको रियो डी जेनेरियो है। रियो डी जेनेरियो है। रियो डी जेनेरियो, ये भी आपको कॉफी के लिए एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट है आपको। और यहाँ पे तो 1992 में सम्मेलन भी हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। तो उस टाइम से ये जगह और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। यहाँ पे जो पोर्ट है वहां से भी कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि रियो डी जेनेरियो जो है वो नॉर्थ में पड़ता है किसके? तो साउ पोलो के। और इसके साउथ में एक जगह है सेंटोस। ठीक है, अगर लोकेशन वाइज पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हो। और इसके साथ ही रियो डी जेनेरियो में एक और जगह फेमस है, एक और जगह फेमस है, कापा कबाना बीच। कापा कबाना, ये कापा कबाना बीच बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे। और यहाँ पे एक काराजस काराजस जगह बहुत ही फेमस है, किसके लिए? तो ये आयरन माइंस के लिए। ये आयरन माइंस के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, इस तरह ये कंट्री यहाँ पे पूरी होती है। ये सब ब्राजील का लोकेशन मैंने बताया।
ये आपको ब्राजील का लोकेशन है, ठीक है। अगर इसके लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो लैंडलॉक कंट्री कितनी देखने को मिलती है? एक लैंडलॉक कंट्री आपको बोलीविया है, बोलीविया के साथ आपको पराग्वे भी देखने को मिलता है, ठीक है। पराग्वे की बात करेंगे तो आप एक पराग्वे, पी फॉर पराग्वे लिख लोगे, और इसके बाद ये कितने कंट्री है इसके साइड में? एक ब्राजील हो गया, बी भी है यहाँ पे, बी फॉर ब्राजील, बी फॉर बोलीविया, ठीक है, ब्राजील है, बोलीविया है। इसके साथ ही कंट्री सटे हुए यहाँ पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कंट्री देखने को मिलते हैं? तो यहाँ इसके लिए तीन ही कंट्री है, ए बी बी, ठीक है, डबल बी और ए, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड ब्राजील, पराग्वे के लिए देखने को मिलती है। अगर बोलीविया की बात करें तो ऊपर बीपी है, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हो, कंट्री याद आ ही जाएगा, ऊपर बीपी याद कर लेना, ठीक है, बी फॉर ब्राजील, पी फॉर पेरू, और नीचे नीचे एसीपी मैंने बताया था, ठीक है, एसीपी मैंने बताया था, ए फॉर अर्जेंटीना, सी फॉर चिली, एसीपी बताया था, पी फॉर पराग्वे, ठीक है। इस तरह आपको कंट्री याद हो जाएगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हुए जाओ। क्वेश्चन ये है, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, इक्वेटर किस कंट्री से पास कर रहा है यहाँ पे? तीन कंट्री मैंने बताया है, और तीन कंट्री क्या है? वो क्या है? वो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील है, अर्जेंटीना, पेरू, चिली है, वेनेजुएला, बोलीविया, पराग्वे है, मैक्सिको, पनामा और उरुग्वे है। तो देखो, फर्स्ट तो मैक्सिको कट जाएगा क्योंकि ये तो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। वेनेजुएला, बोलीविया, पराग्वे, ये तो हो ही नहीं सकता। नीचे बोलीविया की तरफ तो मैंने बताया ही नहीं था। अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये भी नहीं हो सकता। तो एक लास्ट कौन सा बचा? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। यहाँ पे मैंने बताया था इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, तीन मेजर कंट्री ये गई है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टचेस बोथ द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन? कौन सा कंट्री पैसिफिक और अटलांटिक दोनों को टच कर रहा है? तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कौन सा वो कंट्री है, ये कोलंबिया मैंने बताया, इधर अटलांटिक है इसके, वेस्ट में इसके पैसिफिक है, तो आंसर शुड बी कोलंबिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ ब्राजील? ब्राजील के साथ कौन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो यहाँ आप देख लो, ब्राजील के साथ कौन नहीं कर रहा है? फर्स्ट मैंने किसका नाम बताया था? इक्वाडोर, इक्वाडोर नहीं कर रहा। सेकंड, सेकंड चिली नहीं कर रहा है, ये दोनों साइड में है ना, चिली और इक्वाडोर, ये दोनों नहीं कर रहा है, ठीक है, चिली और इक्वाडोर, ब्राजील से नहीं कर रहा। बाकी आप देखो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, यहाँ पे सारे के सारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। बोलीविया, यहाँ कोलंबो, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना का भी ये पार्ट टच कर रहा है यहाँ पे, बोलीविया है, पराग्वे, उरुग्वे, सबको ही है, बस क्या है, इक्वाडोर और चिली नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वाडोर और चिली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आप इस तरह से भी काट सकते थे, मान लीजिए आपको याद नहीं हो तो बोलीविया में मैंने क्या बताया था? बी और पी, बीपी ऊपर में बताया था, फर्स्ट में ही ब्राजील आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, कोलंबिया है, यहाँ पे कोलंबिया लिखा हुआ है। और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का एक पार्ट सट रहा था, कहाँ पे? अर्जेंटीना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, एक पार्ट यहाँ से सट रहा था, आपको याद अगर नहीं रहे तो पराग्वे जब आप बनाओगे, पराग्वे का बताओगे तो नीचे तो अर्जेंटीना ही है ना, तो अर्जेंटीना का तो पार्ट ब्राजील से भी सट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये आप यहाँ से कट कर सकते हो। वेनेजुएला और पराग्वे है, यहाँ पे पराग्वे तो टच करता ही है ब्राजील को, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका? लैंड लॉक कंट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ए नंबर पे कह रहा है कि बोलीविया, पराग्वे एंड उरुग्वे आर ऑल लैंड लॉक, ठीक है, बोलीविया, पराग्वे एंड उरुग्वे आर ऑल लैंड लॉक, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे सब लैंड लॉक्ड है नहीं, ठीक है। मैप में आप देख लो, ये आपका बोलीविया है, यहाँ देख लो, ये आपका बोलीविया है,
ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ये आपका बोलीविया है, ये बोलीविया है, ये आपका पराग्वे है, ये उरुग्वे है। क्या उरुग्वे लैंडलॉक है? यहाँ देखो, उरुग्वे तो लैंडलॉक नहीं है। दो ही कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, बोलीविया और पराग्वे। इसलिए हम ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या क्या है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने बना दिया। ठीक है, बोलीविया और पराग्वे ये दोनों लैंडलॉक है, लेकिन उरुग्वे तो नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। वनली पराग्वे इज लैंडलॉक, ये भी तो नहीं होगा। पराग्वे नहीं, बोलीविया भी है। ठीक है, बोलीविया एंड उरुग्वे हैव कोस्टलाइन, नहीं, बोलीविया के पास तो नहीं है कोई कोस्टलाइन। बोलीविया एंड पराग्वे आर लैंडलॉक बट उरुग्वे इज नॉट। हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑल दिस थ्री कंट्री, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे हैज कोस्टलाइन, नहीं, ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओशन टच इन साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका को which of the following statement regarding the ocean कर, ठीक है, इसको देख लो। साउथ अमेरिका इज बॉर्डर्ड बाय द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। क्या साउथ अमेरिका का जो बॉर्डर है वो आपको पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन तीनों से टच करता है? अगर हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए पे जरूर कमेंट में जाके लिखना, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ओनली द अटलांटिक ओशन टचेस साउथ अमेरिका, सिर्फ अटलांटिक ओशन टच करता है साउथ अमेरिका को, तो ऑप्शन बी आप लिख देना। द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन टच साउथ अमेरिका बट द आर्कटिक ओशन डज नॉट। ठीक है, अगर पैसिफिक और अटलांटिक सिर्फ टच करता है साउथ अमेरिका को, आर्कटिक नहीं करता है, तो ऑप्शन सी आप कमेंट में डाल देना। अगर डी ऑप्शन नंबर, साउथ अमेरिका इज सराउंडेड बाय ऑल फोर मेजर ओशन, ठीक है, चारों महासागर से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आप जरूर कमेंट में लिखना। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।